सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इफ a इक्वल टू I0 0 माइनस I एंड b इक्वल टू 0 I0 देन शो दैट a b नॉट इक्वल टू b a means product of the two matrix AB means AB का प्रोडक्ट, BA means BA का प्रोडक्ट। हमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स हम किस रूल से करेंगे ये हमें यहाँ समझना जरूरी है। अभी हमने छोटे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिए, यदि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा तब भी हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो डिफरेंट थोड़ा सा होगा, बट हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ से सीखते हैं कि इन केस यदि मल्टीप्लाई ऑफ ए बी हम करेंगे मींस टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, शो करना है। तो टेकिंग टू लेफ्ट हैंड साइड एज a into b, देन a into b में हमारे पास आया फर्स्ट I0 0 माइनस I एंड सेकंड है 0 I0। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट रो को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से और इनमें जो एलिमेंट्स हैं उन सबको 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। एज हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो I into 0 हमारे पास जाएगा 0 प्लस फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे रो का और सेकंड एलिमेंट कॉलम का लेंगे तो 0 into I फर्दर 0 का। अब तीसरा एलिमेंट तो है ही नहीं तो हमारे पास दो ही एलिमेंट हैं। अब फर्दर फर्स्ट रो को फिर हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एज दिस फॉर्म में। तो I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I² आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। नाउ फिर सेकंड रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो 0 into 0 0 आएगा, I into I माइनस I है तो माइनस I² हो जाएगा। सेम 0 को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और माइनस I को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा it will be 0 plus 0 is 0 and I² minus I² and 0. Now it denoted by first parts. Now taking to right hand side. Right hand side में हम करना है B into A means B को पहले लेना है और A को बाद में लेना है। means B मैट्रिक्स जो हमने पहले लिखा 0 I0 and I0 0 minus I। तो फर्दर ये करना है हमें, यहाँ हमें फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 0 into I is 0 और I into 0 is also 0, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। देन 0 into 0, अब हमें क्या करना है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे मींस 0 into 0 0 I into I माइनस I है तो माइनस I² हो जाएगा। फिर I into I ये I² होगा, देन 0 into 0 ये 0 होगा, फिर I को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 होगा और I को माइनस I से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मींस ये फर्दर एलिमेंट 0 आ गया, ये माइनस I² आ गया, ये I² आ गया और ये 0 आ गया। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आया, बट इन दोनों रिजल्ट में सेम नहीं है। यहाँ 0 I² माइनस I² 0 है और यहाँ 0 माइनस I² 0 है। दोनों में ये एलिमेंट आपस में साइन चेंज है मींस टोटल मिला के लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस AB नॉट इक्वल टू BA। यही हमें प्रूव करना था, शो करना था, वेरीफाई करना था। इस टाइप से हम क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। तो इन केस यदि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए तो भी हम इसको इसी फॉर्म से करेंगे। Next question, if A equal to column matrix order is 3 by 1 3 5 2 and B matrix is 1 by 3 order, verify that AB transpose equal to B transpose A transpose। मल्टीप्लिकेशन की बेसिक रूल और भी है कि हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं
जब किसी एक मैट्रिक्स के रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हो, मीन्स पहले मैट्रिक्स के जो है वो कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। अदरवाइज यदि वो ऐसा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या हम देख रहे हैं कि ए में यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 3/1 है और बी में 1/3 है, तो यहाँ कॉलम 1 है और यहाँ रो 1 है। यदि हम इनको चेंज करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज मिलेगा, वो इंटरचेंज हो जाएंगे 1:3 और ये 3:1 हो जाएगा। तो ये हमें वेरीफाई करना है क्या ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। तो नाउ सॉल्यूशन के लिए हमें करना पड़ेगा कि ए और बी को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमें फाइंड करना पड़ेगा ए बी। सबसे पहले ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ए इज दिस 3, 5 and 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास बी जिसकी वैल्यू है 1, 0, 4। हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला रूल हमने जो अभी सीखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमें फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को करना है, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को करना है। सेम सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को फिर सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एज हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1 3, 3 को 0 से करेंगे 0 और 3 को 4 से करेंगे 12। मीन्स ये हमारे पास 1 रो है, इस रो को हमने 1/1 तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट्स आ गए। 3 into 1 3 आया, 3 into 0 0 आ गया, 3 into 4 12 आ गया। सेम सेकंड रो हमारे पास जो 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 5 को 12 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। सिमिलरली 2 से करेंगे तो 2 0 और 8 आएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आया 3/3 ऑर्डर का। क्यों आया 3/3 ऑर्डर का? क्योंकि देखो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए जो था वो 3/1 ऑर्डर का था और बी 1/3 ऑर्डर का था। हमारे पास इंटरनल ऑर्डर तो सेम आ गए जिसमें यहाँ कॉलम और यहाँ रो इक्वल हैं, तो जो आउटर ऑर्डर है हमारे रिजल्ट उसकी फॉर्म में मिलता है। रिजल्ट हमें जो आउटर ऑर्डर होते हैं एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम जितने होते हैं उस फॉर्म में हमें ये मैट्रिक्स मिलता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका लेफ्ट हैंड साइड का ही वो ए बी ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज है तो रो को कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, मींस 3 0 and 12 5 0 and 20 और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 0 and 8। अभी भी ये 3/3 ऑर्डर में है क्योंकि सिर्फ चेंज ही हमने किया है रो को कॉलम में, तो ये ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज भी हो गया। नाउ टेकिंग टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मींस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है। हमें ए मालूम है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए हमारे पास है इज 3 5 and 2। यदि हम ए हमारे पास गिवन ए है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज हमारी जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मींस ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, अब हमारे पास ये 3 5 2 रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 4 मींस ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज जो होगा वो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा as this। Therefore B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज को हम पहले लिखेंगे और A ट्रांसपोज को बाद में लिखेंगे। तो B ट्रांसपोज इज 1 0 4 and second 3 5 2 and the second matrix. Now multiply by this both matrix. You have this order is 3/1 and 1:3. Now further 1 into 3, 1 into 3 is 3, 1 into 5, 5, 1 into 2, 2, 0 into 3,
0 0 into 5 0 0 into 2 0 4 into 3 12 and 4 into 5 20 and 4 to the 8 means we got is new matrix have order 3 by 3 as left hand matrix also equal to right hand matrix. Therefore left hand side also right hand side. Hence or the verify AB transpose equal to B transpose into A transpose. इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a matrix of 2 by 2 order as 3 minus 4 minus 1 2, find a matrix B such that AB equal to I. I means identity matrix or the unit matrix. Now let what is B. हमें सबसे पहले B को लेट करना पड़ेगा कि B क्या हो सकता है. B हमारे पास एक 2 by 2 मैट्रिक्स होगा जिसको हम इस फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं कि 4 एलिमेंट होंगे और ऑर्डर 2 by 2 होगा. क्यों? क्योंकि A का ऑर्डर 2 by 2 है और दो मैट्रिक्स हमें फाइंड करने हैं जिसमें एक गिवन है और एक फाइंड करना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिलेशन फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A होगा उसको हम यूज करते हुए B की वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ AB इक्वल टू I, तो AB is 3 minus 4 minus 1 2 and multiplied by other matrices A B C and D equal to identity matrix is 1 0 0 1. इस फॉर्म में हम इस मैट्रिक्स को लेंगे और फर्स्ट टू मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर देंगे और यहाँ से एक हमारे पास रिलेशन मिलेगा एज दिस मैट्रिक्स एलिमेंट और दिस मैट्रिक्स एलिमेंट्स और उसको हम कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे टू राइट साइड मैट्रिक्स. एट 3 into A we can write of both relation as next matrix 3A or second element of the first row to second element of the first column means minus 4C. सेम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में लेंगे तो इट इज 3B और माइनस 4D. नाउ सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन फर्स्ट कॉलम तो माइनस A एंड प्लस 2C. सिमिलरली माइनस B एंड प्लस 2D आल्सो इक्वल टू 1 0 0 1. हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 को A से किया, माइनस 4 को C से किया तो ये रिलेशन आ गया. सेम 3 को B से करेंगे तो ये 3 भी आएगा और माइनस 4 को D से करेंगे तो माइनस 4D आ गया. सेम यदि हम सेकंड रो को लेंगे तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे माइनस 1 into A तो माइनस A एंड 2 into C प्लस 2C देन माइनस B एंड प्लस 2D. राइट साइड आल्सो ए यूनिट मैट्रिक्स. नाउ कंपेयर टू द रिलेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सेकंड एंड फर्स्ट करेंगे या सेकंड करेंगे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा. ऐसे यदि हम इन दोनों को लेते हैं therefore 3A minus 4C equal to 1 and minus A plus 2C equal to 0 and 3B minus 4D equal to 0 and minus B plus 2D equal to 1. हम यहाँ से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दें और वहाँ से सॉल्व कर दें तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे. नाउ फॉर यदि हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट हम सब्स्टिट्यूट कर दें या कोएफिशिएंट एलिमिनेट कर दें. कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, यदि यहाँ 4 है तो 2 कर दें, 2 है यहाँ पर तो 4 बना दें. अदरवाइज वी कैन राइट A इज व्हाट इज A. यदि हम A को शिफ्ट करें तो A इक्वल टू 2C होगा और A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी. एज देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ 2C minus 4C equal to 1 and 6C minus 4C equal to 1 or 2C equal to 1 then C equal to 1 by 2. Therefore A equal to 2 into 1 by 2 means A equal to 1. A equal to 1 और C equal to 1 by 2 आ गया.
Now for the 3b minus 4d equal to 0 and minus b plus 2d equal to 1. यहाँ हम एलिमिनेट करना चाहें, सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यदि कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा माइनस 3b एंड प्लस 6d इक्वल टू 3. नाउ एडिंग ऑफ द बोथ इक्वेशंस 3b minus 4d equal to 0. Now 3d are cancelled, then 2d equal to 3 and d equal to 3 by 2. Therefore, what is b? So putting the value of d in first or second equation, therefore 3b minus 4d equal to 0 and 3b equal to minus 4d right में जाएगा 4d into 3 by 2 means 3b equal to 6 or b equal to 2. Hence, B matrix is, what is A? A is 5, we find is also 1, B is 2, C is minus 1 by 2 and D is 3 by 2. Hence, the required matrix B is a 1, 2, 1 by 2 and 3 by 2. इस टाइप से हमने प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स को यूज करते हुए एक अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड किया और इस टाइप से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ प्रोडक्ट ऑफ द थ्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. थ्री मैट्रिक्स एज 1x1, 132, 251, 1532 एंड 123 मीन्स यहाँ एक आपके पास रो मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और देन दिस ए 1 कॉलम मैट्रिक्स. तो यहाँ हमारे पास इनको कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ये थोड़ा रूल हमें समझना पड़ेगा कि हम किस किस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो किसको पहले करें, क्या हम इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा. रूल के अकॉर्डिंग किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम यदि रो के इक्वल हो जाए तो ही हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. किसी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल होंगी तो ही हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये 1:3 है और यहाँ 3:3 है, तो मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ इसके 3 कॉलम्स हैं और इसके 3 रोज हैं, तो मल्टीप्लाई इन दोनों को कर जा सकता है. यदि फिर भी हम चेक करें क्या इसको इससे कर सकते हैं, तो ये भी चेक कर सकते हैं एज कि यदि हम इससे इसको चेक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 by 3 ऑर्डर है और यह 3 by 1 ऑर्डर है, तो इसके कॉलम 3 है और इसकी रोज को 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है. बट क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि इसमें 1:3 है और ये 3:1 है, तो यहाँ भी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जो इजी है हम उसको चेक करेंगे कि हम किसको पहले लें और किसको बाद में लें, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा. अब हम सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सॉल्यूशन 1x1, सेकेंड हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 2 एंड सेकेंड मिलेंगे 1 2 x इक्वल टू 0 s. नाउ यदि हम इस मैट्रिक्स को यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. हम पहले इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर जो हैं वो 3 by 3 और ये 3 by 1 है, तो ये रिजल्ट हमारे पास 3 by 1 मिल जाएगा. इसको हम ऐसे लिखेंगे और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 into 1 1, 3 into 2 6, 2 into x 2x. ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो एक एलिमेंट की फॉर्म में मिला. सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 2 1 2 प्लस 5 2 10 और 1 into x plus x.
थर्ड हमारे पास थर्ड रो को हम यदि फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 6 प्लस 2x, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आया जो 3/1 ऑर्डर का है। नेक्स्ट 1x1 हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा 6 + 1 7 + 2x, ये आएगा 12 + x और ये 21 + 2x equal to 0. Now multiply by this first row to first column, means 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 into this 7 + 2x, x into this 12x plus x square and 1 into this 21 plus 2x equal to 0. ये एक एलिमेंट हो गया, सिंगल एलिमेंट्स की फॉर्म में बन गया। नाउ वी कैन राइट ऑफ दिस एज x square and terms of x is 2 + 12 14 + 2 16x and remaining constant terms is 7 plus 21 is 28 equal to 0. Now break two middle terms of this quadratic equation as x square plus 14x plus 2x plus 28 equal to 0. Now x and x plus 14 and plus 2 common लेंगे तो x plus 14 equal to 0. Then first bracket is x plus 14 and second is x plus 2 equal to 0. Hence x is equal to -2 or -14 is the values of x. इस टाइप से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और इस तरह से आपकी वैल्यूज ऑफ x आपके पास आ गई।